हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होगा ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो गाइस, कल के एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से रोते रोते अनुपमा अपनी सारी बातें देविका के साथ में शेयर करती है। आज का एपिसोड भी वहीं से शुरू होगा। अनुपमा देविका को रोते रोते बोलेगी कि कल सुबह तक मेरे हाथों में सारी खुशियाँ थी, लेकिन देख रात होते होते मेरा हाथ पूरी तरह से खाली है और अब मैं बिल्कुल पूरी तरह से अकेली हूँ। ज़िंदगी में हम लोग अकेले आते हैं, पर हम लोग ज़िंदगी अकेले बिता तो नहीं सकते ना, हमें किसी के साथ की ज़रूरत होती है। लेकिन देख अभी की स्थिति में मैं पूरी तरह से अकेली हूँ। और बस इस तरह से अपने हाथों को देखती है और कहती है कि इन हाथों ने अभी तक इस घर को सजाया है, अब ये हाथ अपनी ज़िंदगी भी ज़रूर संवारेंगे। फिर वो देविका के हाथ के टैटू को देखकर बोलती है कि तूने अपने हाथ में ये लिखवाया है। तो देविका बोलती है आई एम इनफ। तो बोले हाँ, दूसरों के लिए जीना ये तो लड़की को सब सिखाते हैं, लेकिन अपने लिए जीना ये लड़की को कोई नहीं सिखाता है। अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने लिए जीऊँगी और याद रखूँगी कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अरे मैं क्या, दुनिया की कोई भी औरत कमज़ोर नहीं है। ये सब बातें सुनकर देविका खुश होती और अपने जगह से उठकर गाड़ी से मार्कर लेकर आती और उसकी कलाई पर जहाँ पर वनराज लिखा था वहाँ पर आई एम इनफ लिख देती और कहती है कि तू ये बात ध्यान रखना कि तू किसी की बेटी, बहू, पत्नी या सिर्फ माँ नहीं है, तू अनुपमा भी है। फिर देविका अनुपमा को हाथ देती है और बोलती है अनु चल उठ अब। बस वो हाथ लेके उसका उठती है और बोलती है कि उस दिन बावड़ी में मैं कुछ पल के लिए अनुपमा से मिली थी, लेकिन आज फिर मैं अनुपमा को ढूंढूंगी, अनुपमा को पहचानना है, लेकिन अब की बार कुछ पल के लिए नहीं, हमेशा के लिए। फिर वो उठती है और जाकर जोर से अनुपमा की आवाज़ लगाती है। इतनी देर में सुबह हो जाती है। फिर वो देविका से कहती है देख देविका, रात कितनी भी लंबी हो सुबह ज़रूर होती है और ये मेरी ज़िंदगी की नई सुबह है। बस इतनी देर में मंदिर की घंटियां बजने लग जाती है और देविका कहती है कि देख अनु, माता रानी भी तेरे साथ है। और अनुपमा मंदिर में जाती है और माता रानी के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि हे माँ, अभी तक तो अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं है, तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करूँ। बस इतना जानती हूँ कि आगे का सफ़र मुश्किल है, बस इसमें आप मेरा साथ ज़रूर देना। फिर वो देविका से कहती है कि अब घर चले, बहुत सारे सवाल है जिसके जवाब मांगने हैं। फिर वो मंगलसूत्र को हाथ में लेकर घर में प्रवेश करती और सारी सजावट देखते हैं। और बस इतनी देर में हम लोगों को दिखाते हैं कि बापूजी उठते और बोलते हैं कि ये किचन में कौन है। और जब वो किचन में देखते तो वहाँ पर अनुपमा गैस की और किचन की पूजा कर रही होती है। फिर वो अनुपमा को देखकर बोलते बेटी तू उठ गई। इतनी देर में अनुपमा बापूजी के पैर पड़ती है और उसको प्यार से पूछते बेटी तू ठीक है। तो बोलती हाँ बापूजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सॉरी कल के लिए जब आप लोग सभी लोग मेरे कारण परेशान हुए थे। तो बापूजी बोलते तेरे कारण नहीं, तेरे लिए परेशान हुए थे, अब बता कल हुआ क्या था। फिर वो बोलती है छोड़िए ना बापूजी, जो हुआ सो हुआ, अब मैं ठीक हूँ और बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। और उनको दूध और दवाई देती है कि कल मैं बेहोश थी, मेरे कारण आपका बीपी बढ़ गया होगा, तो सबसे पहले आप दवाई ले लीजिए, इसके बाद में मैं बाकी के काम करूँगी। फिर बापूजी बोलते तू बेहोश थी, फिर भी तुझे ये ध्यान था कि मेरा बीपी बढ़ गया होगा। फिर बापूजी बोलते कि चल अब ये सब चीज़ें छोड़ और तू आंगन में जाकर बैठ, मैं तेरे लिए झटपट कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। तो वो बोलती पर बापूजी मुझे बहुत सारा काम पड़ा है। तो बोलती कि वो तो बापूजी बोलते हैं कि बस बाप का कहा नहीं मानेगी, चुपचाप आंगन में जाकर बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने का लेकर आता हूँ। और अनुपमा बोलती है जी बापूजी। फिर वो बाहर चली जाती है। फिर वो बाहर आते आते सोचती है कि जवाब तो मुझे चाहिए, पर मैं एक रिश्ते की बेईमानी की सज़ा दूसरे रिश्तों को नहीं दे सकती। और ये सोचते हुए जब वो बाहर आती है तो सामने देखती है काव्या दूध ले रही होती है। काव्या उसको देखकर अचानक घबरा जाती है और तपेली को नीचे छोड़कर अंदर भागती है और अचानक जाकर नंदिनी से टकरा जाती है। और नंदिनी को बोलती है कि अनुपमा उठ गई है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अब वो बिल्कुल ठीक है। नंदिनी खुश हो जाती है और कहती है कि अब आपका और वनराज अंकल का क्या होगा मासी, मैंने आपको कहा था ना कि इस आग में आप खुद ही जलेंगी। और ये बोलकर चली जाती है। इतनी देर में बापूजी अनुपमा के लिए चाय लेकर आते और उसको चाय देते और अपने दूध के साथ में चेयर्स कर कर दोनों पीते हैं। इतनी देर में क्या किना मूवी का टाइटल सॉन्ग बजता है। फिर झिलमिल आती है और अनुपमा को देखकर बहुत खुश हो जाती है
धीरे धीरे कर कर गाना बजता रहता है। बा, तोशु, पाखी, समर सभी लोग आते और इसी तरह से गाना बजता और सभी लोग बहुत खुश होते। और इसके बाद में अनुपमा कहती अब रोना धोना बंद, अब इस घर में कोई भी नहीं रोएगा। और बस उठती है और बोलती है कि मैं थोड़ा सा आती हूँ। सब बोलते हैं कहाँ जा रही है, तो कहती है तोशु के पापा से मिलकर आती हूँ। तो बच्चे कहते हैं कि माँ हम भी आपको साथ में लेकर चलते हैं, कहीं चक्कर वक्कर आ गया तो। फिर अनुपमा सबको देखकर कहती ठीक है साथ में चलो। और तीनों बच्चे अनुपमा को कमरे तक लेकर जाते हैं। आज के एपिसोड में आप लोग यही देखेंगे। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से वनराज और अनुपमा की बातचीत होती है। इस पूरी बातचीत में आप अनुपमा का बिल्कुल अलग ही रूप देखने वाले हैं। अनुपमा पहले से ज़्यादा स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट आपको नजर आएगी और हर बात में वो वनराज की बात को न सिर्फ काटेगी और उसे बातें करते करते ही कमरे से बाहर भी निकाल देगी और बोलेगी कि ये मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे अनुपमा शाह बनकर रहना है या सिर्फ अनुपमा। सो गाइस, आगे की अपडेट के लिए मेरे चैनल डेली सोप अपडेट के साथ में जुड़े रहिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।